कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मेहनत करने वाले बहुत थे, पर किस्मत सबके साथ नहीं थी। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती आदमी। उसके साथ थी उसकी पत्नी सीता और 7 साल की प्यारी बेटी गुड़िया। रामू लकड़ी के तख्त पर बैठकर सुबह सुबह चाय बना रहा है। पत्नी ग्राहकों को परोस रही है। रामू गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाता था। सीता, देखो, आज मैंने नया पराठा बनाने का तरीका सीखा है। हमारे ग्राहक खुश हो जाएंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी रामू, मुझे पूरा भरोसा है। ग्राहक खुशी से खाना खाते हुए रामू का छोटा भाई मोहन शहर से लौटता है। भैया, आपका ढाबा अच्छा चल रहा है। मैं भी इसमें हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। मोहन, ये सब मेरी और सीता की मेहनत से बना है, पर अगर तुम मदद करना चाहते हो तो स्वागत है। मोहन मदद करने के बहाने ढाबे में काम करने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में लालच पनपता है। एक दिन मोहन चोरी छुपे ढाबे के सारे कागजात और जमीन के पेपर अपने नाम करवा लेता है। अगले दिन वो रामू को बाहर निकाल देता है। मोहन, ये क्या कर रहे हो? भैया, अब ये ढाबा मेरा है। तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। रामू, सीता और गुड़िया रोते हुए ढाबे से निकलते हैं। रामू के पास न घर बचा न ढाबा। वो परिवार के साथ जंगल की ओर चला जाता है। रात में आग जलाकर परिवार भूखा बैठा है। गुड़िया रो रही है। रामू, अब हम क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो सीता, कुछ न कुछ जरूर होगा। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी होती है। रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे यहाँ खींच लाया है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर चिंता मत करो। साधु रामू को एक जादुई तवा देते हैं। इस तवे पर जो भी बनाओगे वो सबसे स्वादिष्ट होगा और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा। रामू गांव के दूसरे छोर पर एक छोटा सा टीन का शेड लगाकर नया ढाबा खोलता है। पहले ही दिन इतने ग्राहक आते हैं कि उसका सारा खाना बिक जाता है। कुछ महीनों में ढाबा इतना मशहूर हो जाता है कि रामू गांव में पहला बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। एक दिन मोहन रेस्टोरेंट में आता है, फटे कपड़ों में, भूखा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं सब खो बैठा हूँ। रामू उसे खाना खिलाता है और कहता है, मेहनत से कमाया हुआ कभी नहीं छिनता, लालच से पाया सब छिन जाता है। और मोहन भी अपने भाभी और भैया के साथ काम करने लगता है।